हेलो। 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 राजेंद्र। हाँ जी। हाँ जी। यार मैं सतलोक आश्रम में पहुंच गया हूँ, मेन गेट पे खड़ा हूँ। आप भी आ रहे थे, आप कहाँ हैं? अरे मैं तो काफी देर से पहले पहुंच गया हूँ। मुझे तो 10-15 मिनट हो गए हैं। यहाँ मेन गेट पे हूँ मैं। अरे मैं जो बाहर ये स्वागत गेट बना हुआ है ना, वहाँ पे खड़ा हूँ। आप कहाँ हैं? वहीं पर मैं भी खड़ा हूँ। यहाँ पर ये कुछ पोस्टर वगैरह भी लगे हुए हैं बड़े बड़े। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मैं आता हूँ उधर ही। मैं बिल्कुल इनके बाहर ही खड़ा हूँ। आप कौन सी साइड में हैं? मैं थोड़ा आगे की तरफ आता हूँ, गेट की तरफ। आप मुझे अच्छा सामने दिख गए आप मेरे को, बिल्कुल जी जी जी। बिल्कुल। अरे राजेंद्र अरे जी, संवर जी 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 जी, बिल्कुल। कैसे हैं? बस बढ़िया है, ठीक है जी। हाँ 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 जी। तो अभी हमें यहाँ की जो जानकारी इकट्ठी करनी है ना, जी उसके बारे में ही मैं आपको बोल रहा था। आप मेरे से पहले ही आ गए, तो बड़ा अच्छा है। और देखो यहाँ पे थोड़ा इधर आइए। जी। जो गेट बना हुआ है ये वाकई भव्य गेट है। तो क्या लग रहा है, क्या होगा, कैसी चीजें चल रही होंगी यहाँ पे? शुरुआत में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक जो है पंक्ति लिखी हुई है। हम देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ गरीब केसु बंजारा भया बालक भरी विचार मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर कैसे उतार। संवर जी, कहीं ना कहीं आपको लगा होगा इस पंक्ति के माध्यम से कि कई दान धर्म की जो बातें हैं इस पंक्ति के माध्यम से देखने को मिल रही जी है। बिल्कुल। ये तो कहा जाता है कि जो ये रामपाल जी महाराज हैं वो बहुत सारे धर्म भंडारे करते रहते हैं। और इसी की कड़ी में हम लोगों ने जो रामपाल जी महाराज के यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, देखते हैं हम लोग क्या है। और नाम जो यहाँ पे दिया गया है वो भी दिव्य धर्म यज्ञ दिवस। यहाँ भी आप देखेंगे दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, यानी धर्म तो है ही, लेकिन धर्म भी दिव्य धर्म है। तो आखिर क्या होगा इनके पीछे की चीज़ें? तो हम थोड़ा आगे चलें। और ये शायद पहल इसके आगे जाके अंदर मेरे ख्याल से होगा। आप गए हैं कभी अंदर? नहीं, मैं अभी जाने वाला ही था लेकिन आपका कॉल मिला मुझे। तो चलें, देखिए कितनी अच्छी लाइटें जी वगैरह जी सजा जी। रखी है इन लोगों ने। कहीं ना कहीं इसको बड़ा अच्छा सा जो डेकोर है संवर जी किया गया है, इससे लग रहा है बहुत अच्छी सजावट है। तो बिल्कुल देखो, जो राजेंद्र जी सजा रखा है इन लोगों ने, ऐसे लग रहा है जैसे शादी हो। और शादी से पहले जो बारातियों के आने के लिए, मेहमानों के आने के लिए जो सजावट करी जाती है, कुछ उस तरह से नहीं लग रहा आपको? हाँ बिल्कुल, ये रात्रि काल में बड़ा ही मनमोहक, बहुत ही अडोरेबल जो दृश्य यहाँ पर बन पा रहा है। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक गलियारा सा जो आगे बिल्कुल शायद ये है आश्रम को जा रहा होगा। और बड़ी लंबी जो कतार में दोनों तरफ जो है ये फ्लेक्स भी देखे जा रहे हैं। इनका भी क्या कुछ आपको महत्व लग रहा है इन फ्लेक्सों का? बहुत बढ़िया। यहाँ पे कबीर जी की वाणियाँ लिखी हुई है। देखिए, जैसे शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु को दान, ये लिखा है। शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु को भेंट, नाम निरंतर लीजिए यम की लगे ना फेंट। राजेंद्र, ये पोस्ट फ्लैक्स बैनर तो है ही, उससे पहले मेरा ध्यान जो जा रहा है ऊपर, मुझे ऐसे लग रहा है कि हम अंतरिक्ष में आ गए हैं और तारों के बीच में हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। रात्रि काल में जो समूचा जो अंधकार में वातावरण होता है और इस लाइटिंग को देखते हुए आप जैसा कि कह रहे हो कि तारों जैसा जो रंगीन वातावरण जो है बन पड़ा है यहाँ पर, ऐसा मनमोहक दृश्य जो है आरंभ से ही मतलब एंट्री गेट से ही मतलब जो है ये आरंभ हो रहा है। और बड़ा ही शानदार मनमोहक सौंदर्य युक्त जो वातावरण है रात्रि काल में भी बन पड़ रहा है। बिल्कुल, कि तारों के देश में हम आ गए हैं और बड़ा मनमोहक। दूसरी चीज़ देखिए, रात्रि के समय अगर मैं कहूँ तो 12:30 बजे का टाइम हो रहा है। अभी भी यहाँ पे झाड़ू लगाई जा रही है, सफाई की जा रही है। कहीं ना कहीं यह है आगामी दिन के लिए ये स्वच्छता का जो है हम यहाँ पर थोड़ा आश्रम में देख सकते हो प्रत्यक्ष रूप कि अर्धरात्रि को भी यहाँ पर जो सफाई की जो व्यवस्था है आगामी दिन के लिए पूर्व ही मतलब जो तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। तो राजेंद्र, हम आते आते बहुत लेट हो गए। जी बिल्कुल, के 12:30 बज लेट तो हुई है। तो क्या हमें आगे जाने का या एंटर करने का, वहाँ पे एंटर करने दिया जाएगा? देखो, प्रयास करेंगे कि क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि थोड़ा सा कुछ कारणों से हम थोड़ा लेट हुए हैं। हमारी न्यूज़ के माध्यम से भी हम इस आश्रम की जो तमाम गतिविधियों को, व्यवस्थाओं को, कार्यकलापों को जो है आम जनता तक जो प्रत्यक्ष जो यहाँ पर हम प्रत्यक्षदर्शी होकर उनको सूचना देना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं हम प्रयास करेंगे, यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ के व्यवस्था जो करने वाले जो लोग हैं, यानी कि जो व्यवस्था संभालने वाले जो लोग हैं, उनसे ज़रूर हम निवेदन करेंगे। बिल्कुल राजेंद्र, बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। कहूँ तो देखिए, बिल्कुल एकदम सर्दी का मौसम है,
ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सर्दी में अभी वैसे नवंबर का महीना है, सर्दियाँ उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो आगे जा रहे हैं तो जो हवा आ रही है वो छू के निकल रही है, तो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कौन से लोक में आ गए हैं। नहीं लग रहा आपको कि जो गैलरी बनी हुई है, एक गलियारा जो है इसमें तारों की छाँव, और कितना मतलब अद्भुत ये सजाया गया है। क्यों नहीं लगता आपको कि निसंदेह जो भी आ रहा है क्या वो जी हर कोई वीआईपी होगा? निसंदेह यहाँ पर जो जैसे हमने बाहर से जो प्रवेश किया तो बिल्कुल वाकई एक पवित्र और शांति जैसा जो अनुभव हुआ है। अन्य जगहों से हम जब यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने को आत्मिक शांति जैसा जो माहौल हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर कई जो असाधारण बातें जो हमने अभी शुरुआती की है, लेकिन हम यहाँ पर प्रत्यक्ष देख पाए हैं। साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर ज्ञान जो बातें हैं वो भी लगातार प्रवेश द्वार से, यानी कि जो बाहर का जो एंट्रेंस प्रवेश गेट है वहां से लगातार यहाँ पर हम जो है इस तरफ आप साउंड जी देख रहे हो। ये वाणी मुझे अपनी तरफ खींच रही है। वाणी कहती है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आप हु शीतल होए। जी राजेंद्र, बिल्कुल राजेंद्र, मुझे तो यहाँ आते आते ही शीतलता का एहसास हो रहा है। जी 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 बिल्कुल। कहीं ना कहीं यह वाणी जो है भक्ति काल के प्रसिद्ध संत और कवि कबीर जी की है, और उन्होंने अपनी वाणियों के माध्यम से कहीं जो आध्यात्मिक जो संदेश है, लोगों में सुधार के जो पहलू है, कहीं ना कहीं अपने ज्ञान के माध्यम से उनमें जो है कबीर जी के मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। एक वाणी और देखिए इधर कि कबीर साधु कबीर दर्शन साधु का मुखबर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। तो क्या हमारे भाग पूर्ण हैं? क्या हमें दर्श होंगे? जी हाँ बिल्कुल। कहीं ना कहीं इससे जो है इस स्थल को देखकर हमें लग रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक चीज ये बात आती है, कबीर जी ने ऐसे साधु के दर्शन को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया, लेकिन वो साधु कैसा हो, उसके क्या गुण हो, क्या पहचान हो, उसकी क्या ज्ञान और क्या भक्ति हो, वो भी हमें जानकारी होनी चाहिए। एक वाणी और है जिसमें लिखा है कि संत मिलन को चालिए, तजमाया अभिमान, जो पग आगे धरे सो यज्ञ समान। हम यहाँ पे जो लोग हैं वो भी साधु संतों की तरह आचरण करने वाले लोग हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। ना अभिमान मेरे मन में, ना अभिमान आपके मन में, तो क्या हम यज्ञ कर रहे हैं? ये बहुत ही बड़ी बात इस छोटी सी पंक्ति के माध्यम से देखने को आती है कि क्या सच्चे संतों के जो प्रति हमारा हर पग, यानी कि पैर पर जो क्या इतने पुण्य जो मिलते हैं, जो कि जो यज्ञ जो होता है उसमें यहाँ तक कि कहते हैं कि कई वर्षों पूर्व, यानी ऐतिहासिक परिदृश्य में देखें तो भी वहाँ पर करोड़ों रुपयों का जो खर्च है वो यज्ञ में हो जाता है। तो ऐसे संतों का आज के परिदृश्य में हम किस प्रकार से यज्ञ का फल जो है आंक सकते हैं? क्या कुछ कहना आपका? बिल्कुल राजेंद्र, बात सही है। और संत रामपाल जी की जो फोटो भी यहाँ लगी है वो भी मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आप देखेंगे कि कबीर जी की वाणियाँ हैं, संत रामपाल जी की फ़ोटोज़ हैं, और दूसरा संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ही ये सारी चीज़ें हैं, हमें जानकारी यही मिली है। तो अब हम लगभग के आश्रम के गेट के पास में पहुंच गए हैं, और जो मेन एंट्रेंस गेट है वो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अपना ऐतिहासिक धरोहर, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि यह जो गेट है, इसकी जो बनावट को हम सांवर जी हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिकता को यह है जो मतलब गेट है इंगित कर रहा है। इसका क्या कुछ तात्पर्य आपके अनुसार हो सकता है कि इसको ऐतिहासिक जो रूप में ढाला गया है? क्या कुछ आपको लगता है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कहीं ना जी राजेंद्र, अगर मैं ऐतिहासिकता की बात करूं तो ये यहाँ पे जो दरवाज़ा बना हुआ है, गेट बना हुआ है ना, ये वाकई में ऐतिहासिक है। और आप मेरे साथ में थोड़ा आगे आए, मुझे ना एक यहाँ पे स्पेशल कुछ दिखाई दे रहा है, ये येलो कलर, ये मुझे लग रहा है यहाँ की ये थीम है। लाइटिंग देखो कितनी बढ़िया, और ये गेट जो पूरा देखोगे, इनकी दीवार, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दरवाज़ा सदियों से यहाँ खड़ा हुआ है हमारे इंतज़ार में कि हम लोग आएँ और यहाँ इस आश्रम के अंदर
कि क्या कैसी व्यवस्थाएं हैं उनको देखें। जी हाँ, मुझे बिल्कुल। बड़ा ही मतलब सौभाग्य महसूस हो रहा है कि आज हम यहाँ पहुँचे हैं जी। और हम इस आश्रम के दरवाजे और इनकी चीज़ों को देख रहे हैं। लोग बड़े शांति से, कहीं भी हम किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं तो हो हल्ला, शोर शराबा, डीजे, जी। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे एकदम शांत माहौल है। लोग आराम से बैठे हैं, जी, लोग बिल्कुल। आ रहे हैं, जी। जा रहे हैं, और मुझे बड़ा ही मैं गौरवान्वित, मैं सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस जगह पे आया और यहाँ पे मैं आगे अंदर जा रहा हूँ। जी हाँ, देखिए, बिल्कुल आपका कहना सही है। वाक़ई हमने मतलब शुरुआत से जो देखा है, जो दृश्य उसको देखकर कहा जाता है कि अन्य स्थानों को भी हमने प्रत्यक्षीकरण किया है। कई सारे जो स्थल है उसका जो प्रत्यक्षीकरण बिल्कुल। करके हमने राजेंद्र, आम जनता तक दिखाया है। जी। उनमें कुछ खास बन पड़ रहा है। बिल्कुल राजेंद्र, कुछ चीज़ें इस पे, कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ है, ये कुछ यहाँ पे है जो कुछ अलग दिखाई दे रहा है मुझे। जी हाँ, ये यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सैकड़ों हज़ारों की संख्या में यहाँ पर कुछ जो बैग है यहाँ बैग पर लटके हुए हैं लटके हुए हैं और यहाँ पर आपको अरे बिल्कुल समझिए, राजेंद्र, यहाँ बिल्कुल, हाँ, जूता जी। जूता घर बोले तो जी, जूते चप्पल की जो शायद संभवतः व्यवस्था यहाँ पर जो रखी गई अच्छा, होगी। तो पूछें एक बार, इनसे पूछें जी, सर, बिल्कुल। क्या व्यवस्था क्या करी हुई है यहाँ पे, ये क्या है, ये बैग्स में क्या है? जूते घर है ये। जूते मतलब यहाँ जूते मिलते हैं? मिलते नहीं है, फिर? जो आते हैं उनके जूते लेते हैं और यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा। टोकन दे देते हैं, घूम के वापस आते हैं दरबार साहिब में, आते ही वापस टोकन दिखाते हैं और जूता देते हैं। बहुत बढ़िया राजेंद्र, उत्तम व्यवस्था। बिल्कुल, कहीं न कहीं हम देखते हैं कि धार्मिक स्थलों पर जो बड़ा भीड़ का जो जत्था हो जाता है, कई सारे लोगों के लाखों लोग भी श्रद्धालु धार्मिक स्थलों के दर्शनार्थ हेतु पहुँच जाते हैं। चप्पल जो अलाउ आपको भी पता होगा, श्रद्धा के हिसाब से, विश्वास के हिसाब से जो है मंदिर तक की दहलीज से नीचे ही रखनी पड़ती है। तो कहीं न कहीं लोगों की जो चप्पल, जो जूतों की जो है भीड़-भाड़ के दौरान कहीं खोने का डर होता है, उनकी भी सुरक्षा के जो है इंतजामात नहीं हो पाते हैं। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। मुझे जब भी मैं कहीं धार्मिक स्थल पे जाता हूँ, सबसे ज़्यादा चिंता रहती है जूतों की। अगर मैं जूते बाहर खोल के गया तो कोई लेके चला जाएगा, अगर खोल के नहीं गया तो मेरी आस्था का सवाल होता है। लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था है, मैं इस चीज़ के लिए तो अलग से इन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इन्होंने इतनी अच्छी मेरा व्यवस्था करी है। व्यक्तिगत एक बार जो है अनुभव रहा है कि हमारे भी मतलब कई स्थानों पर ऐसी वारदातें हुई कि हमने जूते चप्पल जो है खोए हुए हैं। जी, बिल्कुल, ये कहीं न कहीं अच्छी व्यवस्था का संकेत है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है। लेकिन ये अभी माहौल देखिए आश्रम का और शांति, तो आप सोच के फील करिए कि कितना शांत माहौल है। क्या कभी आप भी बहुत सारे धर्म स्थलों पे जाते होंगे? जी। हाँ, जी। या ऐसे समागमों में कभी गए होंगे? जी। क्या लगता है आपको? कैसी ऐसी शांति, ऐसा पीसफुल एनवायरनमेंट आपको कहीं और देखने को मिला होगा? मैं कह रहा हूँ संवर जी कि हमने कई सारे स्थानों को प्रत्यक्ष किया है, लेकिन यहाँ के आश्रम के बाहर के प्रवेश से ही हमें बिल्कुल जो अलौकिक जो है शांति जो महसूस हो रही है, अन्य स्थानों से अलग यहाँ पर जो है हमें फीलिंग्स हो रही है। ये यहाँ पे लिखा है सतलोक आश्रम, तो मुझे ये सतलोक नहीं, मुझे तो ये दिव्य लोक दिखाई पड़ रहा है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो दृश्य देखे जा रहे हैं, यहाँ पर जो हमने बाहर से जो अंदर के जो दृश्य देखे हैं, कहीं ना कहीं अन्य स्थानों से बिल्कुल इसको अलग बना रहे हैं। निस्संदेह आपका कहना सही है, दिव्य लोक ही है। जी बिल्कुल। और दिव्य धर्म यज्ञ दिवस यहाँ मनाया जा रहा है। हाँ, जैसा कि सोशल मीडिया में लगातार यही सुना जा रहा है कि दिव्य धर्म यज्ञ, लेकिन अभी तक जो हमने इस जो कार्यक्रम की जो पूर्व की जो बातें हैं, यानी कि इसका जो इतिहास है, वो कहीं ना कहीं प्रकाश में नहीं दिखाई देता है या सुनाई पड़ता है या पढ़ने में आता है। बिल्कुल, ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कुंभ नगरी जो बनाई जाती है, जैसे अभी आने वाले समय में प्रयागराज में जी कुंभ का मेला लगेगा। जी बिल्कुल। कुंभ का मेला एक बहुत बड़ा विशाल मेला होता है, उसमें भी व्यवस्थाएं की जाती है, सरकार लग जाती है, पूरी मैं बात करूँ तो पूरी मशीनरी लग जाती है, हाँ, पूरा सिस्टम लग जाता है। जी। फिर भी वहाँ पे ऐसी ये जो पीसफुल एनवायरनमेंट है, ये जो अरेंजमेंट्स हैं इतने अच्छे से बनाए हुए हैं, वो देखने को नहीं मिलते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये जो, अगर मैं बात कर रहा हूँ कुंभ,
तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक कुंभ जैसा ही है। हाँ, जैसे कि बात करें कुंभ की, तो कहीं ना कहीं कुंभ में लोग इसलिए जो है जाते हैं कि उनके जो पाप कर्म है वो दूर हो और उन्हें आध्यात्मिक जो शांति है वो मिले। तो कहीं ना कहीं यह स्थान भी इसी चीज को प्रत्यक्षीकरण कर रहा है, जैसे कि हमने प्रवेश किया था। बिल्कुल। तो एक चीज़ राजेंद्र, यहाँ पे कुछ लोग मुझे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो लोग हैं, इन लोगों से भी जान लें हम, ये जो बैठे हुए हैं। हाँ, तो आखिर नमस्कार जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ड्यूटी दे रहे हैं? हाँ जी। मतलब कैसी आपकी यहाँ पे ड्यूटी है? क्या ड्यूटी है आपकी? ये ड्यूटी है जैसे, मतलब यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं आप? ड्यूटी दे रहे हैं। किस चीज़ की, मतलब क्या काम क्या है क्या आपका? जिम्मेदारी है आपकी? जिम्मेदारी क्या है? कोई आदमी इधर उधर, कोई बाहर से आदमी आए तो उसको देखना वरना कैसा है। अच्छा, सुरक्षा की। सुरक्षा जी। तो ये सुरक्षा व्यवस्था में लगे अच्छा, हुए अच्छा। हैं। ये आपके पास में जो झंडी लगी हुई है, ये सब इस पे राजेंद्र क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं सत्य साहिब जैसा कुछ लिखा हुआ है। साहिब, सत्य जी। साहिब मतलब क्या होता है? का मतलब है सच्चा परमात्मा। सच्चा परमात्मा। जी हाँ। बहुत अच्छा। हाँ। सच्चा। जी जी ये कहीं ना कहीं संकेत है परमात्मा के लिए। ये भगवान के लिए है, सत्य साहिब जी, यानी सच्चा परमात्मा। जी। बिल्कुल, ये अपना यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से अगर इतना बड़ा प्रोग्राम है तो ये तो आवश्यक है कि सुरक्षा कर्मी भी बिठाने होंगे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। बिल्कुल, उन पे बिल्कुल। नजर रहे। और ये काफी लगातार हम देख पा रहे हैं कि झंडी लिए हुए यहाँ से आगे तक ये जो जा रहे हैं। बहुत अच्छा। राजेंद्र, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ये इतने बड़े बड़े जो यहाँ पे ये इतने जो यहाँ पे बड़े बड़े ये लगाए गए हैं, क्या है ये यहाँ पे? जो वाइट ये बड़े बड़े जो फ्लेक्स है, इनमें कहीं ना नहीं, कहीं ये जो फ्लैक्स नहीं, इससे जो बड़ा ये पूरा घर जैसा क्या बना रखा है इन्होंने, व्हाइट कलर का जो है ये, इससे थोड़ा सा अनुमानित होता है कि कहीं ना कहीं यह बड़े जो डोम है यह बनाए गए जी हैं। समझ में आया, जी। समझ में आया। ये डोम बना रखे, तो इतने बड़े डोम मैंने कभी नहीं देखे। और संवर जी, ये है डोम जो आप बता रहे हो, इसके अलावा भी इस तरफ आप देखोगे तो वो डोम देख जी, रहे हो जी, आप, ये बड़ा विशाल डोम है। उससे आगे ये हम देख पा रहे हैं, ये भी बड़ा सा डोम है, ये देख पा रहे हो। बिल्कुल, यहाँ पे इससे भी कुछ- आगे वो संवर जी आगे आप देखोगे तो वहां भी डोम हमें जो कहीं ना कहीं वो जो बड़ा सा जो डोम है वो दिखाई दे रहा है। ये डोम्स के साथ ही मैं थोड़ा सा वापस आपको इधर लेना चाहूंगा। यहाँ पे कुछ ये लगाया गया है, जी जी ये चीजें मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। तो यहाँ शायद कुछ इनका धार्मिक स्थल है, या तो यहाँ पे पूजा पाठ होती होगी, कुछ जी ऐसा जी, है? कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ यह जो स्थल है कुछ खास है। तो राजेंद्र, हमें इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं संवर जी यहाँ पर थोड़ा मेंशन भी किया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में बताया भी गया है। जी यहाँ जी, पर- तो राजेंद्र, मैं वही कह रहा हूँ कि हमें यहाँ के जो वॉलेंटियर्स हैं जी उनसे संपर्क करना चाहिए। मेरे को जहाँ से इनका इन्विटेशन आया था, जी कॉल जी आया था, जी जी, मैं उनसे संपर्क करता हाँ, हूँ। विस्तार से वो लेकिन थोड़ा अपने अब को रात बता के सके। 12 बज चुके हैं, मैंने डिनर किया नहीं है, जी, तो मेरी इच्छा है खाना खाने की। क्या यहाँ व्यवस्था होगी? अब देखने पर ही पता चलेगा, क्योंकि रात्रि काफी हो चुकी है। रात्रि को खाना संभव सर, नहीं हो क्या आप यहाँ से ही हैं, यहीं से हैं और यहाँ की व्यवस्था देखते हैं? आपके हाथ में मैं वॉकी टॉकी देख रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो गए हैं और बाहर से आए हैं। तो क्या एक्चुअली हमने डिनर नहीं किया हुआ है, तो क्या हमें इधर डिनर के लिए कुछ अरेंजमेंट है? क्योंकि सॉरी फॉर दैट, लेट हो गए हम लोग, बट आते आते टाइम लग गया, क्योंकि हमें कल सुबह यहाँ की जो तैयारियाँ उनको देखना है। तो खाने के लिए किधर इस व्यवस्था है, या अभी मॉर्निंग तक वेट करना रहेगा? नहीं सर, यहाँ 24 घंटे की व्यवस्था अवेलेबल रहती है निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज की तरफ। 24 घंटे? 24 तो घंटे मुझे यहाँ ना तो कोई खाता दिख रहा है, कहाँ व्यवस्था है कुछ ऐसा? जी, अंदर पंडाल की व्यवस्था चल रही है। अरे अंदर है, आगे जाके रहेगा? हाँ, यहाँ अंदर की तरफ है सर। जी बिल्कुल राजेंद्र, थोड़ा आगे चलते हैं। बता अच्छा, रहे आगे हैं। व्यवस्था बताई जा रही है। हाँ, हाँ, चलो, वो भी अपनी जो है थोड़ी है जो खाने पीने डिनर से तो मिल संबंधित डिमांड पूरी इनके नहीं, कहे फिर अनुसार इसमें ये भी हो जाएगा, उनका 24 घंटे चलता है। ये बड़ी बात देखते है। हैं, क्योंकि अभी 12:30 बज के भी ज्यादा हो गए हैं, बिल्कुल तो देखते हैं क्या मिलता है खाना यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल चीजें बिल्कुल तैयारियां प्रयास बहुत करेंगे। है, कल के लिए हमारे पास बहुत कुछ जानना है। यहाँ के लोगों से मिलके बड़ा अलग से बहुत सारी चीजें इन्होंने लगाया हुआ है। उधर ये सामने देखोगे फाउंटेन लगाया गया, फव्वारा भी आप देखोगे और भी है। तो खाने के लिए उन्होंने इधर ये प्लेट रखी है, हम शायद इधर होगी, यहाँ पे देखें। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर जो बड़ी थालियों का जो ढेर है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। जी। स्टील की थालियां यहाँ पर जो रखी गई है, कई भारी मात्रा में देख पा रहे हैं हम।
ओके, तो इतनी लेट हो गए हैं, शायद वहाँ कुछ चल रहा है। हाँ, आगे संभवतः खाने पीने से संबंधित ही कार्यक्रम चल रहा है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राजेंद्र, चलते हैं, मुझे बड़ी भूख लगी है और बहुत लेट हो गए हैं हम लोग, तो देखते जी, हैं जी, क्या जी। वाकई में यहाँ खाना चल रहा है। बिल्कुल राजेंद्र, खाना चल रहा है। जी जी सौर जी, यहाँ पर वाकई बिल्कुल देख पा रहे हैं कि अभी रात्रि के समय भी यहाँ पर मतलब जो कई जो लोग हैं यहाँ पर जो खाना खा रहे हो, खाना खिलाया जा रहा है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं मतलब उनकी जो कही थी बहुत उस बात अच्छा। में दम है। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, मज़ा आ गया। अभी हमें ये करना चाहिए कि हम इस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसकी जानकारी यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, व्यवस्थाएं जो कर रहे जी, हैं, जी, जी, उनसे बिल्कुल। लेंगे और कल पूरे दिन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ की जो पूरी तैयारियां हैं जी। उनको हम अपने अगले वीडियो में दिखाएंगे। अभी हम यहाँ आ गए हैं, जी, जी, जी। अभी हमें करना है भोजन, क्योंकि भूखे भजन ना होए गोपाला। जी, जी, अभी हाल मेरा ये है कि मुझे डिनर करना है जी, जी। और जब तक डिनर नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं तारीख हाँ, चेंज हो गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? निस्संदेह वो तो आइए कुदरती अपन बात है। डिनर करते हैं और मिलते हैं कल बाकी की डिटेल के साथ। तो दर्शकों को अभी हम विदा कहेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। जी जी हाँ, बिल्कुल, अगले एपिसोड में भी अन्य जानकारियां हम जो दिन में हम दे पाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।